पंचम संत संसद नेटवर्क 10 के पावन सौजन्य से इस पावन मंच पर मैं और सभागार में आए हुए सभी महापुरुषों के पावन चरणों में अनंत नमन करता हूं। सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। जय गुरुदेव। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जातिवाद के नाम पर राष्ट्रवाद को चोट पहुंचाना राष्ट्रभक्ति तो नहीं हो सकती। मैं जिस मिशन का सिपाही हूं, संत गुरु रविदास जी महाराज ने 151 वर्ष मानव शरीर में रहकर भारत भूमि के पावन धरातल काशी की पवित्र भूमि से जो संदेश दिया, उसमें सबसे पहले उन्होंने कारण को जानना चाहा। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो क्यों कमजोर है, हमारी कमजोरी क्या है, उसका कारण क्या है कमजोरी का। बुद्ध ने कहा था पहले कारण में जाना चाहिए, कारण का पता पड़ेगा तो निवारण भी होगा। बीमारी है तो संत गुरु रविदास जी ने जिस बीमारी को जाना, उन्होंने भारत भूमि के पावन धरातल पर निवास करने वाले सभी सम्मानित देशवासियों को यह निवेदन किया, जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खाते है रविदास जाति का रोग। बहुत ही निवेदन पूर्वक संतों के पावन चरणों में और नेटवर्क 10 के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और समस्त मीडिया के पावन चरणों में मेरा ये निवेदन है कि हम कारण की ओर ध्यान दें। एक ऐसी भयंकर बीमारी है ये जिसने मानवता को शर्मसार किया है समय समय पर। संत गुरु रविदास जी आगे कहते हैं, जात जात में जात है ज्यों केलन में पात। ये दशा है हमारे इस देश की। जब केला का फल आ जाता है, उसके फल को तोड़ लेते हैं तो उसके तना को काट करके अलग डाल दिया जाता है। बच्चे उस तने को चाकू लेकर चीरने का काम करते हैं, देखते हैं उसमें पत्ता, फिर पत्ता, फिर पत्ता, फिर पत्ता, यानी पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता। भारत का जो नागरिक है वो जाति में जाति, उपजाति आदि आदि में ऐसे विभाजित हो गया है कि उसको सोच ही नहीं है वो कि राष्ट्रवाद क्या है। मैं एक कवि को पढ़ रहा था, उसने लिखा है, हिंदू हिंदू से कहे सुन भाई मेरी बात, धर्म हमारा एक है अलग अलग है जात, अलग अलग है जात शास्त्र ये समझामे, मिलकर बैठे पास नरक में दोनों ही जामे। कहे प्रेमी कबराए हाथ न मुझसे लगाइए, धर्म भ्रष्ट हो जाए दूर ही तू बैठा रहिए। ऐसे कारण बने हैं। मानव ने मानव से इतना अलगाव किया कि उसकी हवा से भी लोगों को नफरत जब होने लगी और मानव को जब ये एहसास होने लगा कि मुझको चोला जरूर मानव का मिला है पर इस देश में मुझे सम्मान मानव का नहीं है। और यहां पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, प्रेम की परिभाषा को तो सभी जानते हैं। आप किसी पशु को नफरत की दृष्टि से देखें, वो भी आपकी ओर से मुख मोड़ लेगा। अगर आप किसी को प्यार की दृष्टि से देखें तो पशु भी आपके पद चिन्हों पर चल करके आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे गुरु ने 151 वर्ष इस भारत भूमि की सेवा की, उन्होंने धर्मांतरण को नकारा,
उसे स्वीकार नहीं किया। और धर्मांतरण करने वाले उन आताताइयों को उन्होंने संदेश दिया इस दिल्ली के तुगलकाबाद की पावन धरती से। उन्होंने कहा सिकंदर और उनके गुरु शेख तकी को देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जब लग मन शैतान। धर्मांतरण करके किसी को जबरदस्ती उसके धर्म से विमुख किया जा सकता है ताकत के बल पर उसके श्रद्धा और उसके प्रेम को उसके इष्ट के प्रति आप छीन नहीं सकते। तो हम धर्मांतरण के ना कल साथ थे, हमारे गुरु भी उसके खिलाफ थे, हम भी उसके खिलाफ हैं। आज भी हमारे जो वर्तमान गुरु हैं, गुरु निरंजन दास जी महाराज, जिस जालंधर अमृतसर की आप चर्चा कर रहे हैं, पंजाब की उसी धरती पर वो बैठते हैं। आज भी वो प्रेम का संदेश भारत ही नहीं पूरे विश्व को दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी वहां पर गए थे, पद्मश्री का अवार्ड उनको भारत सरकार ने दिया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमें कारण की ओर जाना चाहिए। हमारे पूजनीय कथावाचकों को, हमारे पूजनीय संतों महापुरुषों गुरुजनों को संगत और पंगत के उस सिद्धांत को जिंदा रखना होगा जो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मतलब आपको लगता है जब संत कोई भी भंडारा करते हैं, मैं कह रहा हूं महाराज जी, तो वहां पर क्या संदेश नहीं दिखता साफ लोगों को कि वो जो भंडारा करते हैं, जैसे भरतदास जी ने कहा कि जब आश्रम में आदमी आता है या पूजा करने आदमी आता है तो क्या कोई पूछा जाता है? इतना स्पष्ट संदेश संत देते हैं, उसके बाद भी जो राजनीति है वो हावी हो जाती है। महाराज जी क्या लगता है आपको कि कहीं तो कमी है कुछ ना कुछ? संजय जी, अभी एक महापुरुष बोल रहे थे कि जो विरोधी है, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, वो विरोध का रास्ता चुन लेता है। और वो अगर आप दिन को दिन कहेंगे तो वो तो जब विपक्ष में आपके बैठ गया, आपके विपरीत, तो वो बोलेगा, वो तो कहेगा रात है। बात ये नहीं है। बात ये है कि हमें स्वीकार करना होगा, हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो लोग इस आस्था को चोट पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं उनको तभी रोका जा सकता है जब हमारा आपसी जो ये तालमेल है, ये जाति से उठकर, मजहब और पंथ से ऊपर उठकर ये राष्ट्रवाद को मान देगा, तभी हम लोग उनको जवाब दे पाएंगे। वरना उनको मौका मिलता है, जब जब भी कहीं कोई घटनाएं होती हैं उनको मौका मिलता है आंदोलन करने का, जातिवाद के नाम पर मानव को विभाजित करने का। पर महाराज जी आप देखिए कि यहाँ पे तो रामचरितमानस की प्रतियां भी लोगों को दर्द देती हैं, उनका भी विरोध कर देते हैं वो। ये वास्तविकता है, ये इसी भारत में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई लोग हैं इस प्रकार की उलझुल बातें करते हैं इसी भारत के अंदर। मैंने देखा है ऐसे भी लोग हैं जो भारत के संविधान को जलाने का काम करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। अछूता तो कोई घर नहीं है। तो मैं निवेदन ये करूंगा आपसे कि अगर हमारे संत समाज की तरफ से, हमारे पूजनीय आचार्यों की तरफ से, हमारे धर्म महापुरुषों की तरफ से जो ये भारत को सुदृढ़, भारत को मजबूत बनाने के लिए जो कदम ये उठाए जा रहे हैं, इनका हृदय से हम स्वागत करते हैं। हमारा मिशन स्वागत करता है। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जातिवाद किसी भी देश के हित में नहीं हो सकता, धर्मांतरण किसी के हित में नहीं हो सकता। संतों को आगे आकर इस पर अब हम संतों को बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे संत गुरु रविदास जी का वचन है गुरबानी के अंदर। उन्होंने ये बात कही है, सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोग बस होई, कह रविदास हाथ पे नहरे सहजे होए सो ओई। चाहे तो वो ऊपर है, चाहे वो नीचे है, चाहे वो मध्य में, हर एक मानव के अंदर वो परमपिता परमेश्वर का बसेरा है। इसलिए हमको मानवीय दृष्टि से मानव को देख करके उसके गुणों के आधार पर उसको जो है रास्ता देना चाहिए और उसकी बातों को स्वीकार भी करना चाहिए। हम अपने गुरु रविदास जी के उस वाक्य को आपके सम्मुख रखना चाहेंगे जो राष्ट्रवाद का प्रतीक है।
राष्ट्रवाद तभी होगा जब इस देश का हर नागरिक, हर छोटा बड़ा बच्चा शिक्षित होगा, जब हम मधुमक्खियों की भांति संगठित होकर रहेंगे और जब हमारे अंदर संगठन और शिक्षाओं की मात्राएं भरपूर होंगी, तो निश्चित रूप से संघर्ष की क्षमता भी उन विरोधियों के प्रति हमारी प्रबल हो जाएगी। जो देश को बांटना चाहते हैं वो छोटे पड़ जाएंगे, उनकी लकीर छोटी हो जाएगी, और इस देश को जो मजबूती देना चाहते हैं, इसको जो विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, उनकी जो लकीर है वो आगे लंबी होती चली जाएगी। और ये आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क 10 इस दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।